जय हिंद। आज हम बात करेंगे आखिर रुपया का मूल्य क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया का मूल्य क्यों गिर रहा है। आज पूरी दुनिया में रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो गया, विशेषकर एशियाई देशों में जो रुपये का दशा हुआ है देखने लायक है। किसी को ये बात गले से नीचे नहीं उतर रहा है कि आखिर रुपया का मूल्य इतना डॉलर के मुकाबले क्यों गिर रहा है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5% गिरकर एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। यानी सबसे खराब प्रदर्शन किया है रुपया का, इस वक्त प्रदर्शन है पूरे एशियाई देशों में। भारत के सबसे बड़े व्यापार बाजार अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक उच्च टैरिफ यानी शुल्क के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है। हाल दिनों में अमेरिका ने भारत पे 50% से अधिक क्या है टैरिफ लगा दिया है, शुल्क लगा दिया, जिससे क्या निर्यात काफ़ी प्रभावित हुआ है। भारतीय रुपया 90 प्रति डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे खिसक गया। व्यापार और निवेश के लिए डॉलर का निकलना और कंपनियों द्वारा आगे की कमजोरी से बचाव यानी हेजिंग की होड़ ने मुद्रा पर दबाव बनाया है और इस तरह 8 महीने से जारी गिरावट को बढ़ावा मिला। 8 महीने से काफ़ी रुपए में गिरावट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 महीने से जो रुपया में गिरावट आई है वो देखने लायक है और काफ़ी इससे काफ़ी देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5% गिरकर एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा में शामिल हो गया है और भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर लगभग 50% का टैरिफ यानी उच्च निर्यात शुल्क लगा दिया है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए क्या भारतीय शेयरों का आकर्षण यानी कम हुआ। एक कारण ये भी कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं भारत से क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को बेच रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। उनका ये मानना है, विश्वास है कि भारतीय रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है और यहाँ पे उनका ठहरना ठीक नहीं है। वैश्विक स्तर पर पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह पैसे की निकासी से सबसे ज़्यादा प्रभावित बाजारों में भारत शामिल है। यानी वैश्विक निवेश में वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है? भारत है, जो बाजार में उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 17 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की है। पोर्टफोलियो निवेश में कमजोरी के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी मंदी आई है, जिससे दबाव और बढ़ा है। हाई अमेरिकी टैरिफ और सोने के आयात में तेज उछाल के ने अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। साथ ही घरेलू कंपनियों के विदेशी कर्ज और बैंक में गैर निवासी भारतीयों की जमा खातों से होने वाली डॉलर आपूर्ति भी धीमी पड़ी हुई है। विदेशी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, एक तो सुरक्षा की वजह से वो ठीक है, सुरक्षा में क्या है, इनको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही कि हमारे जो यहाँ पे जो उनका जो बिजनेस है, कारोबार है, जो उनकी मुद्रा है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। विदेशी जो कंपनियां हैं, जो बिजनेसमैन हैं, धीरे धीरे यहाँ से क्या कर रहे हैं, पलायन हो जा रहे हैं, अपने शेयरों को बेच के क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? कारण ये है कि रुपया कमज़ोर हो गया है और जितने जो भी यहाँ पे निवेश किए हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां भी उनको यहाँ पे सिक्योर नहीं हो है। बैंकरों और व्यापारियों का कहना है कि रुपए में गिरावट के हर चरण ने विशेष रूप से आयातकों की तरफ से ताज़ा डॉलर मांग पैदा की है, जबकि निर्यातक डॉलर बेचने से अभी भी हिचकिचा रहे हैं। भारत का रुपया गिरने का ये भी कारण है कि भारत आयात ज़्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है। ठीक है, जिससे उसको विदेशी मुद्रा ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आयात करेगा तो उनको नुकसान ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसको शुल्क देना पड़ेगा, जब निर्यातक डॉलर बेचने से अभी भी हिचकिचा रहा है। सार्थक पूंजी प्रवाह के अभाव में यह असंतुलन रुपये को असुरक्षित छोड़ा है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में गिरावट की रफ्तार धीमी करने के लिए बीच बीच में हस्तक्षेप किया है। भारतीय RBI ने बहुत कोशिश की है जब रुपये का मूल्य गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन बैंकरों का मानना है कि डॉलर की मांग का पैमाना और निरंतरता मुद्रा पर दबाव बनाए हुए है। RBI के रुपये को सहारा देने के प्रयास विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और फॉरवर्ड बाजार में 60 डॉलर पोजीशन के 5 महीने के उच्च स्तर अर्थात 63.4 अरब डॉलर पर पहुंचने के परिलक्षित में होते हैं। ऐसे में सरकार, अब सुनिए, ऐसे में सरकार जो 2014 से पहले वर्तमान सरकार, वही जो सरकार है 2014 से पहले जब भी रुपये का मूल्य जब गिरता 62-63 पे था तो चिल्ला कर कहती थी कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मूल्य का उस वक्त 62 रुपया था, 62 रुपया था, तो ये वर्तमान सरकार काफ़ी विरोध करती थी। लेकिन उसके समय में आज रुपये का मूल्य इतने ज़्यादा गिर गया है, जो 90 पार हो गया है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। इससे ऑनेट कर रही है कि रुपया मजबूत हुआ। क्या मजबूत हुआ? इससे महंगाई बढ़ रही है,
निर्यात हमारा घट जा रहा है, आयात बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एशियाई देशों में सबसे खराब प्रदर्शन भारत का ही है, जो आज सबके सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।